दोस्तों, भारत के राजस्थान से काफ़ी बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है, जहां पर अभी तक आपको सिर्फ चारों तरफ रेत नजर आ रही थी। अब उसी रेत के नीचे भारत को अरबों डॉलर का खजाना मिल चुका है। जी हां, इसी रेत के नीचे से अब भारत ने कच्चा तेल और गैस निकालना शुरू कर दिया है और अभी भारत ने बहुत छोटे स्तर पर गैस निकालनी शुरू की है। जानकारी के लिए आपको ये भी बता दें कि राजस्थान की जिस लोकेशन से भारत ने गैस को निकालने का काम शुरू किया है, ये पाकिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर करता है। और सबसे बड़ी बात कि पाकिस्तान की किस्मत इतनी बुरी है कि अगर कुछ किलोमीटर के डिस्टेंस ऊपर नीचे हो जाती तो शायद ये खजाना पाकिस्तान के हाथ लग जाता, लेकिन पाकिस्तान के दिन इतने बुरे चल रहे हैं कि ये खजाना भारत के हाथ लग चुका है। आइए जानते हैं सारी डिटेल्स, क्या कुछ चला है राजस्थान में, कैसे भारत को एक नया खजाना मिला है और कैसे भारत इसका इस्तेमाल करते हुए अपने इंपोर्ट बिल को घटा पाएगा। सारी डिटेल्स, यदि आपको हमारा काम और रिसर्च पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके द्वारा किया गया ये काम हमारी काफी बड़ी मदद कर रहा है। तो दोस्तों, खबर राजस्थान से है, जहां पर राजस्थान का सरहदी जिला जैसलमेर अब केवल अपनी ऐतिहासिक धरोहर और रेगिस्तानी सुंदरता के लिए नहीं बल्कि ऊर्जा के लिए भी पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है। ऑयल इंडिया लिमिटेड, जो कि भारत की तेल कंपनी है, इसने जैसलमेर के बाखरी टिब्बा ब्लॉक में नेचुरल गैस के प्रोडक्शन को शुरू करके एक नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया है। क्योंकि अभी तक यही लग रहा था कि यहाँ पर सिर्फ रेत हो सकती है, इसके नीचे क्या ही कुछ मिलेगा, लेकिन अचानक से गैस निकलनी शुरू हो गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक 1 जून से यहाँ पर गैस के प्रोडक्शन को शुरू किया गया है। बताया ये जा रहा है कि भारत अपनी गैस जरूरतों में ऐसे छोटे छोटे काम करते ही आत्मनिर्भर आसानी से बन सकता है, क्योंकि भारत एक बहुत बड़े क्षेत्रफल वाला देश है और भारत में कई ऐसी लोकेशन है जहाँ पर हमें डिपॉजिट मिले हैं हाइड्रोकार्बन से, यानी कि वो तत्व या वो सबूत जहां से हम तेल और गैस या फिर अदर नेचुरल रिसोर्सेस निकाल सकते हैं, और अभी बहुत सारा एरिया अनएक्सप्लोर्ड है। जानकारी के लिए आपको ये भी बता दें कि ये प्रोजेक्ट DSF यानी कि डिस्कवर्ड स्मॉल फील्ड थर्ड फेज के तहत ये एक नीति है सरकार की, उसके तहत शुरू किया गया है और अभी तीसरे फेज पर हम पहुंचे हैं। आप सोच करके देखिए कि जब हम 10th फेज तक पहुंच जाएंगे तो कितना ज्यादा तेल और गैस भारत यहां से निकालना शुरू करेगा। इस परियोजना का उद्देश्य यही था कि छोटे और अनदेखे हाइड्रोकार्बन्स के भंडारों को नजरअंदाज ना किया जाए और वहां से तेल गैस निकाला जाए, जिसकी बड़ी सफलता भारत के हाथ लग चुकी है। अब बात करते हैं बॉर्डर की, तो बाटरी टिब्बा ब्लॉक भारत पाकिस्तान सीमा के पास थार रेगिस्तान इलाके में स्थित है। वहाँ गैस का उत्पादन करना भारत के लिए बड़ी उपलब्धि है। ऑयल इंडिया लिमिटेड ने 3 मल्टी वेल एड्स यानी MWP ड्रिलिंग रिकॉर्ड के काम को समय सीमा के अंदर पूरा किया। इसके कारण अब तक करीब 67,200 स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर प्रतिदिन गैस की आपूर्ति पूरी हो चुकी है। यह गैस GAIL, जिसे हम गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के नाम से जानते हैं, और राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड को आपूर्ति की जा रही है। कंपनी का लक्ष्य है कि वह जल्द ही 100 मिलियन स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर प्रतिदिन गैस का प्रोडक्शन शुरू करें। इसके बारे में कंपनी की तरफ से ऑलरेडी ट्वीट करके भी इंफॉर्मेशन दी गई है, तमाम आर्टिकल्स भी इस पर लिखे गए हैं। अब और डिटेल्स की बात की जाए तो केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने इस उपलब्धि की सराहना करते हुए अपने सोशल मीडिया हैंडल X पर से ऑयल की दृढ़ता, संकल्प और जिम्मेदारी का प्रतीक बताया। उन्होंने कहा कि रेगिस्तान की चुनौतियापूर्ण परिस्थितियों में भी भारतीय इंजीनियर्स और कर्मचारियों की मेहनत की वजह से भारत ने इस काम को सफल बनाया है, इसलिए किसी एक व्यक्ति को नहीं बल्कि पूरी की पूरी टीम को धन्यवाद दिया जाना चाहिए। ऑयल इंडिया टीम को पूरी तरीके से सपोर्ट किया गया। सरकार के आगे चल के जो भी मदद हो सकती है वो सब कुछ की जाएगी, ताकि इस तरीके के प्रोजेक्ट और बड़े लेवल पर इम्प्लीमेंट किए जा सके और भारत के इंपोर्ट बिल को कम किया जा सके। अब नजर डालते हैं कि भारत सिर्फ और सिर्फ एनर्जी पर आखिर कितना पैसा खर्च कर रहा है और भारत कितना ज़्यादा इस ट्रैप के अंदर फंसता चला जा रहा है, जहां पर इंपोर्ट्स हमारे बढ़ रहे हैं। अब सबसे पहले क्रूड ऑयल की बात की जाए तो जो क्रूड ऑयल 13-14-15 के आसपास 83% हम इंपोर्ट कराते थे, अब वो 88 यानी कि लगभग 90% तक पहुंच चुका है। कोयले की बात की जाए तो 24% से बढ़कर के 25% हो चुका है और नेचुरल गैस जो हम 10 साल पहले सिर्फ 33-35% इंपोर्ट कराते थे, अब वो 45% तक बढ़ चुकी है। यानी ज़्यादा इंपोर्ट, महंगाई की वजह से ज़्यादा बिल भी भारत को देना पड़ रहा है। आंकड़े सिर्फ नेचुरल गैस की बात की जाए, जहां पर भारत साल 2012 और 13 में 17.6 BCM गैस इंपोर्ट कराता था, अभी वो बढ़कर के 30 यानी लगभग डबल हो चुकी है। और ऐसा इसलिए नहीं कि हम डिपेंडेंट बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, इसलिए भी कि भारत की इकोनॉमी स्केल कर रही है। डेवलपमेंट के लिए आपको एनर्जी की जरूरत चाहिए। आप हर एक एनर्जी को पूरी तरीके से एनर्जी ग्रीन फॉर्म में नहीं ला सकते हैं, नहीं तो आप
आपकी डेवलपमेंट की कॉस्ट बढ़ जाएगी। डेफिनेटली कोल, गैस, क्रूड ऑयल इन सब की जरूरत पड़ती है एक देश को डेवलप होने में। लेकिन आप भी जानते होंगे कि गैस और ऑयल पर कुछ देशों की मोनोपोली है, वो खत्म करने के लिए भारत के पास अच्छा मौका है कि भारत अपने एक्सप्लोरेशन को और ज्यादा बढ़ाए और देश के कोने कोने जहां से भी तेल गैस निकाली जा सकती है उस पर काम शुरू कर दिया जाए। क्या कुछ मानते हैं आप इस पर कमेंट्स में जरूर लिखिए। भारत के ऐसे ही वीडियोस आप तक पहुंचते रहे। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम। भारत माता की जय।